गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 10 की क्षितिज पुस्तक का पाठ संख्या 7 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन परिचय पढ़ते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी जो कि छायावाद के कवि हैं, छायावाद के स्तंभ हैं। छायावाद के 4 स्तंभ हैं जिसमें महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी और सुमित्रानंद पंत। तो निराला जो इनको है ये उपाधि दी गई है, इनका उपनाम है निराला। निराला नाम से ही ये विख्यात थे। कहते हैं कि इनका जो व्यक्तित्व था वो भी निराला ही था। हर किसी पे इनको दया आ जाती थी, सहृदय कवि थे। एक बार इनको अप्राकृति पे पैसे मिले, 2100 रुपये मिले थे। वो इन्होंने किसी को दे दिए थे, खुद के पास एक पैसा भी नहीं रखते थे। छायावाद के प्रमुख कवियों में निराला उपनाम से प्रसिद्ध सूर्यकांत त्रिपाठी का जन्म वसंत पंचमी को बंगाल के मेदिनीपुर जिले में हुआ था। उनकी औपचारिक शिक्षा हाई स्कूल तक हुई, यानी कक्षा 12 तक ही पढ़े। तदुपरांत यानी उसके बाद हिंदी, संस्कृत तथा बांग्ला का अध्ययन स्वयं किया। 3 वर्ष की बाल्यावस्था में माँ और युवा अवस्था के पहुँचते पहुँचते पिताजी साथ छोड़कर इस संसार से चले गए। प्रथम विश्व युद्ध के बाद फैली महामारी ने पत्नी, भाई, भाभी और चाचा चल बसे। अंत में पुत्री सरोज की मृत्यु ने निराला को भीतर तक झकझोर दिया और अपने जीवन में निराला ने मृत्यु का जैसा साक्षात्कार किया था उसकी अभिव्यक्ति उनकी कई कविताओं में दिखाई देती हैं। विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने जीवन से समझौता न करते हुए अपने तरीके से ही जीवन जीना बेहतर समझा। कहते हैं कि जब ये 3 वर्ष के थे तो इनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी और युवावस्था आते आते 3 वर्ष की अवस्था में इनकी माताजी की मृत्यु हो गई थी और जब युवावस्था पहुँचते पहुँचते पिताजी भी चले गए थे। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो महामारी फैली उसमें चाचा, चाची, भाई, भाभी, पत्नी सब चले गए थे। अंत में एक पुत्री थी, उसी के सहारे ये अपना जीवन बिता रहे थे। लेकिन सरोज का विवाह होने के बाद सरोज की भी मृत्यु हो गई थी। तो जब सरोज की मृत्यु हुई तो इनको पूरी तरह से झकझोर दिया। मृत्यु का जैसा साक्षात्कार निराला जी ने किया है वैसा किसी ने नहीं किया। कविता के साथ उपन्यास, कहानी, आलोचना, विधाओं को लिखने वाले निराला मूलतः कवि थे। उनकी कविताओं में जीवन का यथार्थ चित्रण, यानी जो उनके साथ बीता, जो उन्होंने देखा, उसी का चित्रण किया है इनकी कविता में। मानव की पीड़ा व्यक्त की है, परतंत्रता के प्रति तीव्र आक्रोश और गुलामी के प्रति इनकी जो कविता है उनमें आक्रोश बताया गया है। और राजनीति की भी कविताएं हैं जिसमें इन्होंने बताया है। कविता के साथ उपन्यास, कहानी, आलोचना, विधाओं को लिखने वाले निराला मूलतः कवि थे। उनकी कविताओं में जीवन का यथार्थ चित्रण तथा मानव की पीड़ा और परतंत्रता के प्रति तीव्र आक्रोश, अन्याय तथा विषम जीवन परिस्थितियों के प्रति संघर्ष करने की अदम्य गूंज सुनाई देती हैं। और इनकी जो काव्य कृतियाँ हैं वो है अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुता, रानी और कानी, नए पत्ते, राम की शक्ति पूजा, अर्चना, आराधना। तो जब आप कवि परिचय लिखो तो ये कृतियाँ भी उसमें लिख देना। कवि निराला की प्रस्तुत कविता अभी न होगा मेरा अंत जीवन की युवावस्था को अभिव्यक्त करते हुए हृदय की जीवंतता को प्रकट करती हैं। जीवन रूपी वन में वसंत ऋतु, हृदय उल्लास कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। निराला का काव्य किसी एक मुकाम पर आकर ठहरने वाला नहीं है। वे इस कविता के माध्यम से निरंतर उत्साह बनाए रखना चाहते हैं। तभी तो कहते हैं अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे जीवन में मृदुल वसंत। जीवन का यह पड़ाव हाथ पर हाथ रखकर बैठने के लिए न होकर जीवन के कर्म सौंदर्य को निष्ठापूर्वक बढ़ाते रहने के लिए है। यह कविता निराला को प्रखर आशावाद एवं जिजीविषा से लबरेज है, यानी भरपूर है। शब्द चयन एवं भाव सौंदर्य अनुपम है। और जो इनकी दूसरी कविता है वो है मातृवंदना कविता। मातृवंदना कविता में निराला का राष्ट्र प्रेम मुखरित हुआ है, जिसमें वे अपने अर्जित सभी कर्म फलों को माँ भारती के चरणों में अर्पित कर अपने को धन्य महसूस कर रहे हैं। कवि जीवन पथ के सभी विघ्न बाधाओं को पार करता हुआ माँ की सेवा में अपना बलिदान कर उसे हर दुख से मुक्त करना चाहता है। विनय शिल्प में लिखी गई यह एक अद्भुत कविता है।
धन्यवाद। कल हम कविता पढ़ेंगे।